दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा। दोस्तों, आज से हम लाए हैं नया पाठ किष्किंधा कांड। तो पैसे किष्किंधा कांड का पाठ एक बार सुनने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोकः कुन्देनी वरसुंदरावती बलो विज्ञानधामा बुभो शोभाढ्यो वरधवन्यो श्रीतिनुतो गोविंद प्रबंध प्रियो माया मनुष्य रूपनो रघुबरो सदावर मोहितो सीतान्वेषणा तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो ही ना। कुंद पुष्पों और नील कमल के समान सुंदर गोर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न शेष धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अर्थात प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए शेष धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्मोदेशमुद्धतवं कलिमल प्रधावष्णं चव्यायं श्रीमच्छमगदमध्ये सुंदरवरी संकोवितं सर्वदा संसार राम भेषजं सुखागरं श्री जानकी जीवनं ध्यानस्ते कृतिनः प्रिवन्ति संततं श्री राम मानमत मंत्रम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चंद्रमा में सदा स्वाभ्यामान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले हैं और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अध हानि कर चह बस शंभु भवानी सो काशी से कश नहा। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। चरत सकल सिद्ध वृंद विषम करल जही पान किया ते न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेश। जिस भीषण हलाहल विशेष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नहराया ता रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुर बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की ओर आते देखा।
अति सभेद कर सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बद रूप निधाना, धरे बटुक रूप देखी में जाई, कैसे जान जिय से न बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठै बाली होई मन मेला, भागो तुरंत जो ये सेला। वे प्ररूप धरी कपि दे गयो, माथ नाच पूछत अस भयु। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत पर छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम्हें श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप रहे वन फीरा, कठिन भूमि कोमल बंद गामी, कवन है तो विचरे स्मन स्वामी। हे वीर श्यामली और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैद तु सरबन आतप बाता, के तुम तीनी देव मई को, नर नारायण के तुम देव। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसहा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम आखिन भुवन पति लीने मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों को स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हमें पितु वचन मन ही बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर विदेही, विप्र विदेख हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहत विप्र निज कथा बुझाई। यह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसकी ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुकुमा जाई नहीं मरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस की रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उसके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीर जो धरिया स्तुति की नहीं, हर्ष हद्य निज नाथी चिन्ही, मोरनी आई मैं पूछा साई, तुम्हें पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धर कर स्तुति की। आपने अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा भी मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वे भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें मैं अपना पहचान न सका, और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरे बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी में मेरे अपने स्वामी आपको ही नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हदेव अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसराऊ दिन बंधु भगवान। एक तो मैं यूँ ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हद के कुटिल और ज्ञान हूँ। फिर है दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, देवक प्रभु परजनी भोरे। नाथ जेवन तब माया मोह, सो निश्चित रहु तुम्हारी छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति से ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वे आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुबीर दुआई, जानहु नहीं कुछ भजनो पाई। सेवक सुतपति मौत भरोसे, रही अर्ष बने प्रभु पोसे।
उस पर है रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की और पुत्र माता के भोर से निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। अस कही पर चरण अकुलाए, निज तन प्रगटिपति उर छाए। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंच चुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी उकुलाकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से छींचकर शीतल किया। सुनो कपि जी ये मानस ने ऊना, मैं मन प्रिय लक्ष्मण दे दूना। समुदर्शी मोहि के सब को, सेवक प्रिय ने गति सो। फिर कहा, है कबीर सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूर प्रिय हो। सब कोई मुझसे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए तो ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वे अन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अन्य जाके अधिमति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सराचर तुम स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान रूप हैं। देखिए पवन सुत पति अनुकूला, हद्य हर्ष प्रीति समूला सूला। नाथ सेल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है। वे आपका दास है। ते ही सननाथ मंत्र कीजे, दीन जानी ते ही अभ्य करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जेते मरकट कोई पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दोहों पर पीठ चढ़ाई। सब सुग्रीव राम कहु देखा, अत से जन्म धने कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जानों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलई नाथ पद माता, बैठे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करे है विधि सोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाइयों के सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत अभेद सी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देव करी जोरी परी दुल्हाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा सुनाकर अग्नि की साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कि नहीं प्रति कुछ बीच न राखल, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी ने सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों से जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र ही सही दिया एक बारा, बैठे रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत मिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हमी देखी तिने पट सारी। मागा राम तुरंत ही दिनहा, पट उर लाई सोचति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच किया। कैद सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहूँ सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करई सेवकाई, जही विधि मिलई जान की आई।
सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ कर दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर्षि कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसंवर मोहि कहू सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई, मैं सुध माई बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, है नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव एक पुत्र था, उसका नाम माई भी था। एक बार वे हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सेब न पारा, दावा बाली देखे सो भागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फट पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वे दौड़ा, उसे देखकर माई भी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर कुआं पेट सो जाई, जय बाली मोहि कहा बुझाई, पर एक है सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जानू सुमारा। वे माई भी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस दे रखे खरारी, निसरी रुधिर धार अति भारी, बाली हदेसी बोली मरी आई, शीला दे जय चलो पर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ कुछ गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैंने वहाँ गुफा के द्वार पर एक शीला लगाकर भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिन साई, दिने मोहि राज बरी आई, बाली तजी मारी गृह आवा, देखी मोहि जिये भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा के देखा तो मुझको ज़बरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया और बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शीला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हरि ने सबरू और नारी, ताके भे रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं विहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उससे भय के समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सा बस आपत नाही, तद्यपि सबित रही मन माही, सुन से पग दुख दीन दयाला, फर की उठी दे भजा विशाला। वे साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मर आई भली आई, एक ही बार ब्रह्म रुद्र सरागत गई ना उमरही प्राण। उन्होंने कहा, है सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, दिन्हे बुलोगत पातक भारी, निज दुख गिरे समहरि जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें के असीमत सहज न आई, ते सड कट हटी करत बिढ़ाई, कुपत निवारि संबंध चलावा, गुर प्रगटे अवनहु दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संग न डरई, बल हनुमान सदा हित करही, विपत्ति काल कर संतन नेहा, श्रुति गंध संत मित्र गुण एहा।
देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद करते हैं तो छंद शेष मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे के मित वचन बनाई, पाछे अग्नित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, ऐसे कुमित परिहारो भलाई। जो सामने से बना बनाए कोमल वचन कहता है और पीछे पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप के चालक के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट निप कृपन कुणारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्याग को बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अब सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। के सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदम्बी अस्थिताल देख राय, बिन प्रिया रघुनाथ ढाई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को ददम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाई। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली पदब नहीं है प्रतीति, बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु जानी हर हर कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेगा। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब भोला, नाथ कृपा मन भय अलकोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करे सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, कहती संत सब बल अवधारक, शत्रु मित्र सुख सुख जह माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जास प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा, सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरे परम हितकारी हैं, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और उसके साथ आप स्वप्न में लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो वही भांति, शब्द जी भजनु करो दिन राति, सुनि विराग संजू कपि बानी, बोले बे श्री राम धुन पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त बातें सुनकर, उनकी क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु के हूँ सत्य सब सोई, सदा वचन मम बसन न होई। नठ मर कट एज सभी नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वे सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरे वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा, तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गुरु, नट मदारी के बंदरों की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गज सुधाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वे श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुरत बाली क्रोधातुर धावा, गही जरन नहीं समझावा। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा।
बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिलते हैं वे दोनों भाई तेज और बाली के सीमा हैं। कौशल रे सुत लक्ष्मण रामा, काल जीत सके संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। के बाली सुन भीरु प्रिय समुदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मारही सो पुनि होई सनात। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तन समान सुग्र भी जानी। फिरे उभे बाली यदि दर्जा, मुठिका मारी महाधुनि घर जा। ऐसा कहकर वे महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार भज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरे ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे से चोट कैसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुबीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ब्रह्म नहीं मरे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों को एक सही रूप है, इसी भ्रम में मैं उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र का हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेले कंड सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि माना विद भई लड़ाई, पिटप होड़ देखे रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करहिए हारा, भेमानी मारा बाली राम तब हद्दे माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हद्दे से हार कर गया। और तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हद्दे में बाण मारा। पराबिकल महेश्वर के लागे, पुनि उड़ी बेट देगे प्रभु आगे। श्याम गाद सिर जटा बनाई, अरुण नयन सर चाप चढ़ाई। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्राण श्री रामचंद्र जी के आगे देखकर फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुण्य पुण्य चितहि धरण चितिनहा, सफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हद्य प्रति मुख क्वचन कठोरा, बोला चिदय राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वे श्री राम जी की ओर देखकर बोला, जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये किष्किंधा कांड का प्रथम भाग अब समाप्त होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वस, सास अंश समंत सभी की।
गावत संतत शंभु भवानी, हरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।